और हम आ गए हैं अपने सीक्वल सर्वर की ही अगली क्लास में। आज हम क्या पढ़ेंगे कि टेबल के साथ क्या-क्या ऑपरेशन हो सकता है। लास्ट क्लास में जैसे हमने पढ़ा था कि कैसे डेटाबेस बनाना है, कैसे टेबल बनाना है, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कैसे करना है। ये आप लोग कर पाए थे, प्रैक्टिस की थी या नहीं की थी? तलजा आप बताओ? अनम्यूट होकर बोलो अगर आवाज़ आ रही है तो आपको शैलजा। वैभव आपने प्रैक्टिस की थी? अनम्यूट होकर बोलो दोनों में से कोई भी एक। सर सर इसकी रिकॉर्डिंग नहीं थी यूट्यूब पे। अच्छा ठीक है। तो कभी भी अगर ऐसा तुम्हें लगे कि रिकॉर्डिंग मैंने शेयर नहीं की, तो तुम्हें क्या करना है, Yes, यू मेरे वाले हमारे जो अपना यूट्यूब का चैनल है उस पे ही जाना है और जोन-सा टॉपिक मैंने पढ़ाया है उस टॉपिक को सर्च करना है। क्योंकि आपसे पहले मैंने बहुत सारे बैच को पढ़ा रखा है ना, तो उनके पास रिकॉर्डिंग ऑलरेडी वाली रिकॉर्डिंग ऑलरेडी आपको मिल जाएगी। होता क्या है कई कभार, क्योंकि एक्चुअली में ये जो रिकॉर्ड होता है ये टीम्स पे आधा पौना घंटे बाद जाके रिकॉर्डिंग सेव होती है। तो कई बार वो करप्ट हो जाती है रिकॉर्डिंग, तो मैं सही से अपलोड नहीं कर पाता। लेकिन अगर कभी मैं कोई मिस हो जाए, तो उसे आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके ही ढूँढ लेना है, वो टॉपिक मिल जाएगा। मैं चलो लिंक भेज दूँगा आज आज कल वाली क्लास का। वैसे ढूँढूँगा, अगर मुझे मिल गया वो जो रिकॉर्डिंग है, तो मैं अपलोड कर दूँगा, अदरवाइज़ मैं जो किसी और के बैच में मैंने पढ़ाया होगा, वो लिंक भेज दूँगा आपको। बट कोई नहीं, हमने ये पढ़ा था कि भाई कैसे टेबल बनेगी, कैसे डेटाबेस बनेगा, बिल्कुल सिंपल स्टेप थे। डेटाबेस बनाने के लिए क्रिएट डेटाबेस, टेबल बनाने के लिए क्रिएट टेबल, सेलेक्ट करने से डाटा सेलेक्ट हो जाता था, इंसर्ट करने से इंसर्ट, अपडेट से अपडेट, डिलीट से डिलीट। आज हम पढ़ेंगे कि और क्या-क्या ऑपरेशन होते हैं, क्योंकि सिर्फ सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ये तो 4 सबसे इम्पोर्टेंट ऑपरेशन हैं ही हैं। लेकिन इनके अलावा और क्या-क्या ऑपरेशन हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो ऑपरेशन है, वो तो सिंपल यही है कि सेलेक्ट एस्टेरिस्क। एस्टेरिस्क का मतलब क्या है? यहाँ पे कमेंट में हम लिखते रहेंगे। एस्टेरिस्क का मतलब होता है व्हेन यू वांट टू सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम टेबल, तो सेलेक्ट एस्टेरिस्क करना है। एस्टेरिस्क मतलब भाई जो भी टेबल में है, आईडी, नेम, सैलरी, सिटी सब उठ के आ जाएगा। पर कई बार जरूरत ऐसी सब कुछ उठाने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ मुझे अगर आईडी और नेम चाहिए, तो जो चाहिए उस कॉलम का नाम लिखो सेलेक्ट में और फ्रॉम डॉट डीबी एम्प्लॉय कर दो। इससे क्या होगा, सब कुछ नहीं आएगा, जिस कॉलम का आपने नाम लिखा है वही उठ के आएगा। तो इंटरव्यू में पूछते हैं कि सेलेक्ट के बाद जो कॉलम लिखते हैं उसका क्या मतलब होता है, अगर कोई पूछे तो आप बोलोगे उस कॉलम का मतलब ये है कि आपको कौन से कॉलम्स की वैल्यू पिक करनी है, कौन सी कॉलम की वैल्यू को रिटर्न कराना है, वो कॉलम के नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं। और अगर सबको कराना है तो एस्ट्रिक लगा दो। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर। ठीक है। अब जो तुम्हारे पास क्वेश्चंस आएंगे वो कैसे क्वेश्चन आएंगे? इंटरव्यू जैसे कई बार आपको रिक्वायरमेंट आएगी कि भाई मुझे ऐसे स्टूडेंट के नाम बताओ जो दिल्ली दिल्ली से आता है। फिलहाल एक ही रिकॉर्ड है, एक काम करते हैं, एक दो रिकॉर्ड और डाल देते हैं। इंसर्ट इनटू डीबीओ कैसे डालते थे, इंसर्ट करके डालते थे ना, वैल्यूज 1 2 3 4 5 हो गया, 6 राजा, सैलरी कुछ भी डाल दो और सिटी इसकी भी दिल्ली डाल देते हैं। जोन सी क्वेरी चलानी है उसे सेलेक्ट करना होता है और चला देनी होती है, यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देना होता है। फिर सेलेक्ट करोगे तो डाटा भी आ जाएगा। एक और डाल देते हैं, चाहो तो नहीं लिखो, चाहो तो इसी को भी अपडेट कर सकते हो, यहीं पे मैं अपडेट कर देता हूँ। 7 रमन 45, इसको भी बता देते हैं जयपुर से है ये भी इंसर्ट किया, एक रो और इंसर्ट हो गई। अब सेलेक्ट करेंगे तो ये 7वें नंबर का रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो गया।
कमांड बड़ी सिंपल थी, हमने इंसर्ट कर दिया। अब इंटरव्यू में क्वेश्चन आएगा या फिर आपकी रिक्वायरमेंट कैसी होगी कि भाई मुझे रिकॉर्ड बताओ जो सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉय के नाम बताओ जो दिल्ली से आते हैं। तो आपको क्या करना है, बड़ा सिंपल है, गेट एम्प्लॉय बेस्ड ऑन सिटी। सिटी के बेस पे अगर आपको एम्प्लॉय चाहिए हो तो क्या करना है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम dbo.employee वेयर लगाना है, क्या है, सिटी इक्वल टू दिल्ली। जहां पे सिटी इक्वल टू दिल्ली हो वाले रिकॉर्ड दे दो। तो जो दो रिकॉर्ड थे जहां पे सिटी दिल्ली था वो आ गया। अगर यही मुझे पता करना हो कि जयपुर से कौन कौन है तो शैलजा और रमन है, तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे दिल्ली की जगह वेयर सिटी इक्वल टू जयपुर कर दूंगा। सेलेक्ट किया तो शैलजा और रमन का डाटा उठ के आ गया। अब इसे दोबारा चला देते हैं, तो दोबारा से सिलेक्ट एस्ट्रिक कर दोगे विदाउट वेयर लगा के तो सब आ जाएगा, सारा डाटा आ जाएगा। अब कैसे रिक्वायरमेंट है कि भाई मुझे चाहिए ऐसे रिकॉर्ड जो दिल्ली से भी हो बंदा और जिसकी सैलरी कम से कम 500 से तो ज्यादा हो। अगर 500 से कम है तो मुझे उसकी वो बंदा नहीं चाहिए। तो यहाँ पे शिवानी दिल्ली से है और राजा दिल्ली से है, लेकिन शिवानी की सैलरी 250 से कम, 500 से कम है, 250 है खाली। राजा की 5000 है, मतलब 500 से ज्यादा है। तो जहां पे दो कंडीशन लगेगी, अब क्या कर रहा हूं मैं, लिख देता हूं, गेट एम्प्लॉय डिटेल बेस्ड ऑन सिटी एंड सैलरी। दो कंडीशन लगानी है। तो दो कंडीशन कैसे लगेगी, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम dbo.employee वेयर सिटी तो अपना वही रहेगा जो पहले लगाया था। अब एंड, सी शार्प में एंड ऐसे लगाते थे, इफ के अंदर एंड कंडीशन ऐसे लगाते थे, डबल एंड। यहां पे एंड सिंपल लिखना है। और सीक्वल सर्वर क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। सी शार्प केस सेंसिटिव थी, केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। इसका मतलब क्या है, एंड चाहे ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी लिखोगे एक ही बात है, ये केस सेंसिटिव नहीं है। जबकि सी शार्प में क्या था, अगर मैं इंट ये लिखूंगा तब तो सही मानेगा, लेकिन ऐसे इंट लिख दिया तो उसे गलत मानेगा, क्योंकि सी शार्प केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, सिक्वल सर्वर केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। तो यहां पे मैंने क्या किया, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम dbo.employee वेयर सिटी इक्वल टू दिल्ली एंड सैलरी इज ग्रेटर देन 500। तो क्या आ गया, एक ही रिकॉर्ड आ गया। क्लियर। अगर एक से ज्यादा कंडीशन लगानी है तो उसके बीच में एंड लगाएंगे। क्लियर है, कोई डाउट? क्लियर है। ठीक है, ऐसे ही दो लगाया मैंने, तीन भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, कितनी भी कंडीशन लगा दो। एंड आईडी इज ग्रेटर देन 5, कि भाई आईडी भी 5 से बड़ी हो, 6 राजा की है। अब लिख देता हूँ आईडी इज ग्रेटर देन 6, कि 6 से बड़ी हो, तो कोई सा भी रिकॉर्ड नहीं आएगा। कंडीशन में अगर ऐसी कंडीशन लगा दी जो मैच ही नहीं कर रही तो 0 रिकॉर्ड आ रहा है। क्लियर। तो कंडीशन में आप जो कंडीशन लगाओगे उसी के हिसाब से डाटा आएगा, और ऐसी कंडीशन लगा दी जहां पे डाटा मैच ही नहीं कर रहा तो नल बटे सन्नाटा, कुछ नहीं आएगा। ये कर देंगे, फिर सारा रिकॉर्ड आ गया। अब एंड आया है तो एंड का भाई क्या है, और। तो जहां पे एंड होगा तो वहां पे और भी आएगा। अब मान लो मेरी रिक्वायरमेंट है कि भाई या तो दिल्ली का बंदा हो या तो सिटी, या तो जयपुर का बंदा हो, या फिर या तो दिल्ली का बंदा हो या तो गाजियाबाद का हो, वो दोनों रिकॉर्ड दे दो मुझे। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, और कंडीशन, यहाँ पे
कमेंट ऐसे डैश डैश 2 बार डैश लगा दोगे तो कमेंट लिखते हैं। सी शार्प में ऐसे लगाना पड़ता था, यहां पे ऐसे लगाना पड़ता है। अब और कंडीशन कैसे लिखते हैं यहाँ पे, सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम dbo.employee वेयर सिटी इक्वल टू दिल्ली हो या फिर और सिटी इक्वल टू, वहां पे सी शार्प में और ऐसे लगाते थे, याद है? भूल गए? सी शार्प में और ऐसे लगाते थे, याद है? यस सर। यस करेक्ट, यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि सीक्वल सर्वर मैंने बोला है कि बहुत आसान लैंग्वेज है, जो आप इंग्लिश में लिखते हो वही यहाँ पे लैंग्वेज बन जाती है वो। तो वेयर सिटी इक्वल टू दिल्ली एंड सिटी और सिटी इक्वल टू गाजियाबाद। तो दिल्ली वाले बंदे भी आ गए, गाजियाबाद भी। क्यों? क्योंकि और का मतलब होता है या तो भाई सिटी दिल्ली हो या तो गाजियाबाद हो। ऐसे ही और कितने की कंडीशन के साथ भी और लगा सकते हो। अब और आ गया, एक्चुअली में और ज्यादातर हम एक ही कॉलम के साथ नहीं लगाते, और को तब वहां पे इस्तेमाल करो जहां पे अलग अलग कॉलम हो। जैसे कि सिटी दिल्ली हो और या तो सिटी दिल्ली हो या तो 50,000 से ज्यादा सैलरी हो, और सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000, और एंड हमेशा दो अलग अलग कॉलम के बीच में लगाते हैं। चाहो तो एक कॉलम पे भी लगा लो, लेकिन नॉर्मली लगाते नहीं है। अगर मुझे, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे दिल्ली और गाजियाबाद दोनों के बंदे चाहिए, तो मैं और नहीं लगाऊंगा। देखो, गेट एम्प्लॉय फ्रॉम दिल्ली एंड गाजियाबाद। अगर मुझे दिल्ली और गाजियाबाद दोनों के बंदे है ना चाहिए, तो और लगाने की जरूरत नहीं है। सीक्वल सर्वर ने एक और तरीका बता रखा है और वही इस्तेमाल करते हैं। वेयर सिटी हम इक्वल टू करते थे, इक्वल टू में एक सिटी ले सकते हैं, आप ले लो इन में जो जो इसके अंदर लिखोगे उन सबको मैच करेगा। तो यहां पे और लगाने की जरूरत नहीं है, लगा दो इन का मतलब क्या है, इन मैचेस ऑल द वैल्यूज फ्रॉम ब्रैकेट। ब्रैकेट में भाई जितनी वैल्यू है सबको मैच करेगा, तो दिल्ली और गाजियाबाद वाले दोनों आ जाएंगे। ये देखो, दिल्ली गाजियाबाद वाले दोनों आ गए। कोमा लगा के अगर जयपुर एक और लगा दिया तो इसको भी मैच करेगा। अब दिल्ली गाजियाबाद जयपुर सब आ जाएगा, ये देखो। तो अगर एक ही कॉलम से आपको मल्टीपल वैल्यू चाहिए हो तो इन लगाना, और अगर दो अलग अलग कॉलम हो तो और लगा देना। हालांकि दोनों से काम हो जाएगा, लेकिन तरीका ये होता है सही। क्लियर कि इन कब लगाना है? यस भैया एक चीज पूछनी थी मेरे को। हाँ पूछो। भैया जैसे आपने ना टेबल में वैल्यूज इंसर्ट कर दी, मैंने भी वही करा था। ठीक है। बट जैसे ही मैंने एसक्यूएल को मतलब इसको क्रॉस करा था, मिनिमाइज कर देता, मतलब बंद ही कर देता लैपटॉप को शट डाउन करके, और वो हाँ, टेबल तो बनी पड़ी है, टेबल डेटाबेस में दिखा रहा है, बट उसके अंदर वैल्यूज ही नहीं शो हो रही। नहीं तो तुमने इंसर्ट ये चलाया था, इंसर्ट करने का चलाया था वो? हाँ मैंने अभी सारा डेटा मैंने सेव करा था, पूरी एक टेबल बनाई थी मेरा डेटाबेस के अंदर, मतलब ऑन द लेफ्ट साइड हाँ। टेबल तो बनी आ रही है, आईडी नेम सैलरी सब था, बट उसके अंदर जो वैल्यूज मैंने इंसर्ट कर रखी थी वो है ही नहीं। नहीं तो कैसे, ऐसे सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम डीबी एम्प्लॉय करके देखा तो नहीं आ रही थी वैल्यू? हाँ सब कर लिया, वो आया ही नहीं। नहीं तो इसका मतलब एक ही कंडीशन है, अगर नहीं आएगी वैल्यू तो उसका एक ही रीजन है, कि वो रीजन ये है कि आपने इंसर्ट लिख तो दिया बट उसे एग्जीक्यूट नहीं किया, और कोई रीजन नहीं है कि आपका वैल्यू नहीं आएगा। तो या तो आप एग्जीक्यूट करना भूल गए हो, बस एक ही रीजन है, इसके अलावा कोई रीजन नहीं है। क्योंकि ये सर्वर है ना, सर्वर पे अब बहुत ही रेयरेस्ट टू रेयर सिनेरियो होगा, वंस इन अ 100K और 200K केस में, कि जहां पे आपका डाटा गायब होगा, वो भी कोई कनेक्शन लॉस हो गया तब। तो मुझे लगता नहीं कि वो इतना रेयर केस तुम्हारे साथ हुआ होगा।
मुझे मैंने जहां तक सिर्फ लगता टेम्परेरी है। फाइल्स डिलीट करी थी लैपटॉप से। नहीं, तो टेम्परेरी फाइल्स का इसका कोई लेना देना नहीं है, डाटा तो टेबल के अंदर चला गया तो चला गया। ठीक है। तो इसके अंदर फिर आप देख सकते हो यहाँ पे। चलो दोबारा से ट्राई करना इंसर्ट करके, अगर इस बार नहीं आया डाटा तो मुझे उसी टाइम पे दिखाना कि नहीं आया, फिर चेक कर लेंगे। ठीक। लेकिन इसको बंद भी कर दूंगा, कुछ भी कर दूंगा अभी, तो टेबल में तो डाटा पड़ा ही रहेगा, क्योंकि ये सर्वर है ना एक्चुअली, ये आप सीधा सर्वर में डाटा डाल दे रहे हो। अच्छा, एक और तरीका होता है डाटा देखने का, एक तो सेलेक्ट वाली क्वेरी है ही, दूसरा क्या तरीका है, टेबल पे राइट क्लिक करो। डिजाइन। कहाँ है हमारी टेबल? कहाँ है? ये रही। अपनी टेबल पे राइट क्लिक करो और ये देखो, एडिट टॉप 200 रोज, इस पे क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे भी देख सकते हो आप, अपना सारा डाटा यहाँ पे पड़ा हुआ है। और राइट क्लिक करोगे तो अगर मान लो सेलेक्ट वेलेक्ट करना आपको चाहते हो कि मैं अपने आप ना करूं, यार ये मेरे को करके दे दे, तो सेलेक्ट टॉप 1000 रोज करो, वो अपने आप ये क्वेरी लिख के दे देगा आपको। टॉप 1000 अभी टॉप आज पढ़ेंगे, टॉप क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, लेकिन पढ़ेंगे अभी क्या होता है। लेकिन इसने पूरी क्वेरी आपको लिख के दे दी। कल को आपको क्या रिक्वायरमेंट हो, मान लो कि अरे यार ये टेबल के इसकी टेबल की जैसी ही मुझे दूसरी टेबल बनानी है, तो आप पूरा क्रिएट टेबल वगैरह अगर आपको ना करना हो, इसी टेबल पे राइट क्लिक करो, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्क्रिप्ट टेबल एज, कि टेबल की स्क्रिप्ट बना दे भाई मेरे लिए। क्या बनानी है? क्रिएट बनानी है, मुझे नई टेबल बनानी है। और क्या, कहां पे बना? नई क्वेरी पे, इसे क्वेरी विंडो कहते हैं। तो नई क्वेरी विंडो पे मेरी टेबल की स्क्रिप्ट बना दे, तो ये देखो अपने आप ही तुम्हारे लिए स्क्रिप्ट लिख देगा SQL सर्वर, अपने आप ही इसने देखो क्रिएट टेबल की पूरी स्क्रिप्ट लग दी। आपको मान लो एक दूसरी टेबल बनानी है, अब इसकी जगह एम्प्लॉय की जगह मान लो स्टूडेंट नाम की टेबल बनानी है, तो यहाँ पे आप स्टूडेंट कर दो, आईडी नेम तो रहेगा, स्टूडेंट की कोई सैलरी तो होती नहीं है, तो सैलरी हट जाएगी, सिटी आ जाएगा, इसे चला दो, बन गई आपकी टेबल। यहाँ पे रिफ्रेश कर लो तो यहाँ पे स्टूडेंट भी आ गया। तो आप सारा काम जो हम क्वेरी से कर रहे हैं, वो सारा काम आप बिना क्वेरी को इस्तेमाल किए यहां से भी कर सकते हो, राइट क्लिक वगैरह करके। लेकिन प्रोफेशनल वे में हम नॉर्मली इसके थ्रू नहीं करते, क्वेरी से ही करते हैं, क्योंकि क्वेरी इज मतलब ज्यादा आसान होता है मेरे ख्याल से करना, क्योंकि मेनली अब इसमें कुछ भी कर सकते हो। वैसे तो मैं ये नहीं कहूंगा कि क्या आसान है क्या मुश्किल है, वैसे तो ये देखने में ज्यादा आसान लग रहा है, लेकिन मोस्टली हम लोग क्वेरी से ही सारा काम करते हैं। तो आप लोग भी दोनों तरीके आने चाहिए, बट क्वेरी से ही करना। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है। अब देखो, अगर यहाँ क्वेरी से सब कुछ कर सकते हो, चाहो तो नया डाटाबेस भी बना लो। देखो एक और चीज दिखा देता हूँ, देखो अभी भूल बताया नहीं ना मैंने, रुक जाओ। चाहो तो ऐसे राइट क्लिक करो, न्यू डाटाबेस, यहाँ देता हूँ टेस्ट डाटाबेस दिसंबर, कुछ भी नाम दे दो जो आपको नाम की रिक्वायरमेंट है, ओके कर दिया, तो आपका पूरा का पूरा डाटाबेस भी बन गया। और आपको क्वेरी लिखनी ही नहीं है मान लो, फिर कह दो टेबल भी यहीं से बनाऊंगा, तो टेबल पे जाओ, राइट क्लिक, न्यू टेबल, तो यहाँ पे भी दे सकते हो कॉलम। पहला भाई आईडी है, इस इंटीजर टाइप का है, अलाउ नल मतलब इसमें अंदर नल वैल्यू जाएगी, शुरू में कह दो हाँ जाएगी। दूसरा टेबल का है वो दे दो नेम, वेरकर, जो भी आपको जितना भी लेना है लेके इसे सेव कर दो। सेव करोगे तो पूछेगा टेबल का नाम क्या देना है, तो मान लो यहाँ पे भी एम्प्लॉय नाम का टेबल बनाना है हमें, तो एम्प्लॉय दे दिया, ओके कर दिया, तो सेव हो गया। क्लोज कर दो इसे। अब यहाँ पे देख रिफ्रेश करोगे तो टेबल भी आ जाएगी आपकी, ये एम्प्लॉय नाम की टेबल आ गई। चेक करोगे वो सारे कॉलम आपके बन गए। तो प्रैक्टिस के लिए एक आधा टेबल वगैरह बना के यहाँ से भी देख लेना, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको लाइफ में क्वेरी से ही सारा काम करना होगा। क्लियर?
क्लियर। ठीक है, तो इन पढ़ लिया हमने। इन का मतलब क्या है कि भाई जितने, अगर एक से ज्यादा वैल्यू लेनी है तो इन में लेना है, क्योंकि इक्वल टू में एक ही वैल्यू ले सकते हो। अब इन है तो इनका एक और भाई भी है, क्या है उसका भाई? नॉट इन। भाई जो मेरे ब्रैकेट में है इनके अलावा बाकी सारे ले आ, तो क्या आता है? नॉट इन। कि मान लो दिल्ली के अलावा सबको लेके आना है मुझे, तो नॉट इन दिल्ली। चलो गाजियाबाद भी ले लेता हूँ, कोमा। दिल्ली और गाजियाबाद के अलावा सारे ले आ, तो राजस्थान, सिंगापुर, जयपुर, इन सब वाला डाटा ले आएगा। ठीक है, देखो दिल्ली और गाजियाबाद के अलावा सब ले आया, तो इन है तो नॉट इन भी है। उसी तरह से इक्वल टू है तो नॉट इक्वल टू भी है। और नॉट इक्वल टू यहां पे कैसे लगता है? यहां पे लिखता हूँ नॉट लेसर इक्वल टू देन, इसके बाद। ग्रेटर देन। हाँ करेक्ट। नॉट इक्वल टू कैसे है? सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम dbo डॉट एम्प्लॉय वेयर सिटी। नॉट इक्वल टू यहां पे ये साइन होता है, सिटी इज नॉट इक्वल टू दिल्ली। तो दिल्ली के अलावा बाकी सारे आ गए। हालांकि मजे की बात ये है कि ये भी चल जाता है। यहां पे भी देखो दिल्ली के अलावा सारे आ गए। ये भी नॉट इक्वल टू वाला भी चल जाता है, लेकिन रिकमेंडेड होता है कि ऐसे लगाओ नॉट इक्वल टू। तो इक्वल टू है तो नॉट इक्वल टू भी है, और इन है तो नॉट इन भी है। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर। क्लियर। ठीक है, तो हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली, अभी और भी पढ़ेंगे, लेकिन रिवाइज कर एक बार शुरू से देख लेते हैं क्या क्या पढ़ लिया हमने। सिंपल क्वेरी कैसे लिखते हैं, वेयर कैसे लगाते हैं कंडीशन के साथ, एक से ज्यादा कंडीशन हो तो एंड के साथ आती हैं। अगर एंड का मतलब होता है कि भाई तीनों ट्रू होगा तो आएगा, कि तीनों को ट्रू होना मैंडेटरी है। और का मतलब कोई सा भी एक ट्रू हो जाएगा तो वो रिकॉर्ड आ जाएगा। फिर हमने क्या पढ़ा? इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। इक्वल टू था तो नॉट इक्वल टू भी है। अब हमने कहा कि अगर एक से ज्यादा वैल्यू लेनी हो एक कॉलम में, तो चाहो तो और भी लगा दो, लेकिन और से ज्यादा बेटर इन होता है अगर सेम कॉलम पे लगाना है तो। दूसरा पढ़ा नॉट इन। अब और भी, अभी टेंशन नहीं लेनी। अब आता है लाइक। लाइक लाइक भी बहुत कमाल की चीज है। सेलेक्ट फ्रॉम डीबीओ एम्प्लॉय। मुझे भाई ये कहना है, मुझे ऐसे बच्चों के नाम बता दो जिसका नाम एस से शुरू होता है। रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें ऐसे बच्चों के नाम बताओ जिनके एस से शुरू होते हैं नाम। एस से शुरू होते हैं नाम, बाकी हमें कुछ नहीं पता, खाली इतना पता है कि यार एस से नाम था। कौन कौन बच्चे थे हमारे, हम कौन कौन एम्प्लॉय थे हमारी कंपनी में, एस से नाम था, मुझे मिल नहीं रहा बंदा। तो आप सब ढूंढोगे कैसे? आप डेवलपर हो तो कहोगे अरे बड़ा आसान है मेरे लिए। वेयर नेम लाइक। लाइक किसके जैसा? पहला शब्द एसओ, बाकी परसेंटाइल। परसेंटाइल मतलब आगे कुछ भी हो। परसेंटाइल का मतलब है आगे कुछ भी हो उसका मुझे लेना देना नहीं है, पहला शब्द ऐसा होना चाहिए। तो शैलजा, शिवानी और श्रीकांत का पहला शब्द एस था। क्लियर है? कोई डाउट? बोलते रहो। क्लियर है। अब पहला है तो आगे का भी है, कि भाई लास्ट शब्द जो है ना, लास्ट मेरा कोई देखते हैं, शैलजा का ही देखते हैं, ए। लास्ट ए होना चाहिए, आगे कुछ भी हो मुझे उसका याद नहीं है, पर मुझे किसी का नाम याद आ रहा है उसमें लास्ट में ए था। नाम तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कोई भी कॉलम हो सकता है। यार किसी का पर्टिकुलर कोड याद आ रहा है मुझे, तो मान लो किसी का कोड हो, वो मुझे पता है उस कोड में लास्ट में ए था, लेकिन मुझे आगे नंबर नहीं याद आ रहा। जैसे किसी गाड़ी का नंबर आप पुलिस वालों को सर्च करना है,
या मुझे इतना नंबर याद है, आगे का नहीं याद, तो वो परसेंटाइल लगा के चेक करते हैं कि भाई लास्ट का ए है, आगे कुछ भी हो, हमें लेना देना नहीं है। परसेंटाइल का मतलब है आगे कुछ भी हो सकता है। चला देते हैं। तो सैलजा और राजा के एंड में ए है, आगे कुछ भी है। क्लियर? आगे पीछे परसेंटाइल लगा लोगे। यस। यस। अब आगे पीछे है तो बीच में भी हो सकता है कि भाई मुझे याद आ रहा है कि जो दूसरा वर्ड है वो ई है, दूसरा जो कैरेक्टर है वो ई है, आगे पीछे का नहीं पता मुझे, दूसरा पी ई है, या फिर दूसरा नहीं, अभी दूसरा वाला बाद में आऊंगा, इसके बाद आऊंगा। मुझे बीच का कुछ याद आ रहा है कि मान लो बीच में बी एच है, अभिनव का मुझे बी एच याद आ रहा है कि बीच में बी एच है, आगे पीछे क्या है मुझे आइडिया नहीं है। कोई बात नहीं, आगे पीछे दोनों बी एच के आगे पीछे परसेंटाइल लगा दो कि भाई बीच में बी एच है, आगे भी कुछ हो सकता है, पीछे भी कुछ हो सकता है, लेकिन बीच में बी एच होना जरूरी है, ऐसे रिकॉर्ड निकाल दे। तो वैभव के देखो बीच में भी बी एच था, अभिनव के भी बीच में बी एच था, तो दोनों रिकॉर्ड आ गए। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर। क्लियर है। आगे पीछे बीच में हमें आ गया। अब और भी ये अच्छा खेल खेलता है कि मान लो आपको पता है भाई सेकंड वाला, सेकंड डिजिट पता है मुझे कि सेकंड में ई है, सेकंड नंबर ई है, बाकी नहीं पता। तो सेकंड नंबर मतलब डैश लगाना है, ये वाला ये डैश नहीं, क्या बोलते से, अंडरस्कोर। अंडरस्कोर मतलब पहला कुछ वर्ड है। देखो परसेंटाइल का मतलब क्या, आगे कितने भी वर्ड हो सकते हैं। अंडरस्कोर का मतलब कि एक कोई वर्ड है, मुझे नहीं पता क्या है, पर सिर्फ एक वर्ड है, एक कैरेक्टर है, दूसरा ई है, और उसके आगे परसेंटाइल। कि भाई अगर मैं परसेंटाइल लगा देता, इसका मतलब होता है कि आगे कितने भी हो सकते हैं। इस बार आगे कितने भी नहीं हो सकते, सिर्फ एक हो सकता है। क्या हो सकता है मुझे नहीं पता, लेकिन सिर्फ एक। जहां पे ऐसा हो वहां पे अंडरस्कोर आता है। जहां पे डाउट हो पूछ लेना। ये देखो एक ही ऐसा रिकॉर्ड है जिसका सेकंड लेटर ई है। हालांकि ई देखो बीच में और भी किसी रिकॉर्ड में आ रहा होगा, ई तो किसी के भी रिकॉर्ड में बीच में नहीं आ रहा। ऐसा कोई लेते हैं कि बीच में तो किसी और के आ रहा है, जैसे शिवानी के तीसरा लेटर आई है, आई अभिनव में भी आ रहा है, श्रीकांत में भी आ रहा है, लेकिन मुझे वही रिकॉर्ड लेना है जिसका तीसरे लेटर में आई है। तो देखो सिर्फ शिवानी और वैभव आए, क्यों? क्योंकि इनके तीसरा लेटर ई था। जितने लेटर बाद लेना उतने अंडरस्कोर आगे लगा दोगे। बताओ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है अंडरस्कोर वाली? यस। हाँ सर। ठीक है। अब आगे का है तो पीछे वाला तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। आगे है तो पीछे भी ये लगा सकते हो कि पीछे से तीसरा, पीछे से अगर तीसरा पता है तो पीछे डैश डैश, आगे परसेंटाइल, और बीच में नाम। ये अपना घर से प्रैक्टिस करना। कर लोगे? यस। यस। ठीक है। तो लाइक हो गया खत्म। अब लाइक है तो वही इसी का भाई भी होता है, ये सब जोड़े में है। नॉट लाइक तो जो बस जिसका तीसरे में आई था वो नहीं आया, बाकी सब आ गए। वैभव और कोई दूसरा नाम था वो नहीं आया, बाकी सब आ गए। तो ये तो नोट लाइक ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, जो जो यहाँ पे लाइक वाला है नोट का मतलब वो नहीं है। अब रिक्वायरमेंट क्या होती है कई बार कि भाई लाइन से कि मुझे लाइन से लेना डाटा। यहाँ पे एक नीचे आ रहा है, दो ऊपर आ रहा है, भाई लाइन से कह रहा है मुझे लाइन से आईडी के बेस पे ऑर्डर कर दो इसको। वहां पे क्या यूज होता है? ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय कैसे होगा? सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डीबीओ डॉट एम्प्लॉय ऑर्डर बाय आईडी। ऑर्डर बाय मतलब लाइन से लगा देगा, 1 2 3 4 5 6 7 आ गए। उल्टा चाहिए होगा, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर होता है। डिसेंडिंग में चाहिए होगा तो आगे डिसेंडिंग लगा दो। उल्टा आ गया, 7 6 5 4 3 2 1।
क्लियर ऑर्डर बाय? यस यस तुम लोग बड़ी जल्दी यस बोल देते हो। अभी मैं स्टूडेंट होता तो मैं पूछता कि ये तो आईडी पे लगाया है, अगर नेम पे लगाएंगे तो कैसे आएगा, या 2 कॉलम पे लगाना ऑर्डर बाय तो कैसे होगा। तो ये अगले क्वेश्चन भी अपने आप को तैयार रखा करो ना कि इसमें और क्या हो सकता है, क्योंकि जरूरी थोड़ा ना कि हर बार आईडी से ही हो। कई बार ऑर्डर बाय ये भी तो बोलेंगे कि नेम के बेसिस पे लेके आओ, जिसका ए से नाम है वो पहले आएगा, बी से नाम है वो बाद में आएगा। या फिर आईडी और सैलरी के बेसिस पे लेके आओ कि भाई आईडी हो लेकिन जिसकी सैलरी हो उसको भी प्रायोरिटी दे। तो ये भी इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा कोशिश किया करो कि क्या और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, बट कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा फिर भी। अब आईडी हो गया, तो अगर नेम से चाहिए होगा, नेम मतलब किसी भी वैरकैर वाले कॉलम से चाहिए होगा, तो वो डिक्शनरी की तरह काम करता है। जैसे डिक्शनरी में जोन सा वर्ड पहले आएगा वो ऊपर आएगा, जो बाद में आएगा वो नीचे। आपको पता ना डिक्शनरी कैसे काम करती है? डिक्शनरी पढ़ी है आप लोगों ने? यस सर। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, पहले ए वाले लेटर आते हैं, फिर ए बी वाले, फिर ए बी बी, ऐसे करके। मतलब जो जैसे आर से ये भी है, आर से ये भी है, लेकिन अगर दोनों कॉमन है तो अगला देखेगा ए से ये है, ए से ये है, ये भी कॉमन हो गया तो अगला देखेगा एम और जे। तो पहले जे आएगा या पहले एम आएगा? जी बोलो। जे आता है जी पहले, तो डिक्शनरी के हिसाब से राजा हमेशा पहले आएगा, रमन बाद में आएगा। तो डिक्शनरी इस तरह से काम करती है। तो अब देखना, भी लगाऊंगा नेम पे तो राजा ऊपर आएगा। ये देखो, अभिनव, राजा, रमन, शैलजा, शिवानी, श्रीकांत, ये सब। तो डिक्शनरी के हिसाब से ये असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा, और वैसे ही डिक्शनरी के हिसाब से ही डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है। अब देखो, डिक्शनरी के हिसाब से हुआ तो मान लो कोई ऐसा कॉलम लेते हैं जिसमें 2 वैल्यू सेम है, दिल जैसे सिटी वाले में ना, तो सिटी के हिसाब से लगाते हैं। तो देखो कैसे काम करेगा यहाँ पे, कि जहां पे 2 वैल्यू मैच कर देगी, तो ऊपर वाली को ऊपर रखेगा, नीचे वाली को नीचे। तो 4 पहले आएगा, 6 बाद में। देखना, ऊपर वाली दिल्ली को पहले रखा, नीचे वाले को बाद में। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? लेकिन अगर आपका रिक्वायरमेंट ऐसी हो, क्योंकि जब अभी तो आपको ये आसान लग रहा है, लेकिन जब रिक्वायरमेंट आएंगे ना तो बड़ी टेढ़ी मेढ़ी रिक्वायरमेंट आती है। ऐसी रिक्वायरमेंट आएगी भाई दिल्ली तो पहले आए लेकिन आईडी उल्टी हो जाए, आईडी में 6 ऊपर आए, 4 नीचे आए। अगर दिल्ली के 10 रिकॉर्ड हैं तो जिसकी हाईएस्ट आईडी है वो ऊपर आए, तो वो कैसे करेंगे? तो इसका मतलब क्या है कि अब 2 कॉलम पे मुझे ऑर्डर बाय लगाना है। पहले तो सिटी के हिसाब से ऑर्डर बाय हो जाए। अब सिटी के अंदर अगर 2 सिटी सेम नाम से आ गई तो उसके अंदर जो ऑर्डर बाय हो वो आईडी के नाम से हो, लेकिन डिसेंडिंग में, असेंडिंग में नहीं, डिसेंडिंग में। रिक्वायरमेंट क्या है? बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, कोमा लगा के दूसरा कॉलम रखना है। पहले इसके बेसिस पे होगा, सेकंड में इसके बेसिस पे होगा, लेकिन इसके बेसिस पे मुझे क्या चाहिए? डिसेंडिंग में, तो आगे कोमा लगा के डिसेंडिंग लगा दूंगा। अगर असेंडिंग में चाहिए होता तो यही लगाता, डिसेंडिंग में चाहिए तो ये लगा दूंगा। अब इसे चला दूंगा, चला दिया तो दिल्ली वाला अभी भी ऊपर ही है, पहले सिटी के बेस पे ही रहेगा, लेकिन उसके अंदर 6 ऊपर आ गया, 4 नीचे आ गया। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है। ठीक है, ऑर्डर बाय इतना ही है। मतलब मल्टीपल, जब आप प्रैक्टिस करना तो मल्टीपल कॉलम वॉलम पे लगा लगा के देखना कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, अलग अलग चीजों पे। अब आता है और भी चीजें हैं इसमें भी। ऑर्डर बाय हो गया, अब पढ़ते हैं पहले सिलेक्ट टेस्ट को, देखते हैं उसमें क्या क्या चीजें। लाइक पढ़ लिया हमने, ऑर्डर बाय पढ़ लिया, वो कर लिया, इक्वल टू, इन विन, ये सब तो पढ़ लिया। तो वेयर वाली ज्यादातर हमने पढ़ ली, मतलब एम्प्लॉय के बाद वाला हमने पढ़ लिया। अब थोड़ा आगे वाला देखते हैं कि आगे क्या क्या कर सकते हैं। आगे मान लो मुझे अब चाहिए
शुरू के 2 रिकॉर्ड चाहिए खाली। कई बार रिक्वायरमेंट आती है सिर्फ शुरू के 2 चाहिए मुझे, उसे बोलते हैं टॉप एस्ट्रिक। टॉप देखो, जब मैंने वो किया था ना, जब मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा था, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या था, देखो, सेलेक्ट टॉप 1000 रिकॉर्ड। तो टॉप क्या करता है, आपको शुरू के जितने रिकॉर्ड चाहिए उतने रिकॉर्ड उठा के ला सकते हो। जैसे टॉप 7, टोटल 7 है ना, टॉप 3 उठा लेते हैं। तो शुरू के 3 आ जाएंगे, 2 3 4, शुरू के 3 आ जाएंगे अगर टॉप निकालने होंगे तो। अनफॉर्चुनेटली बॉटम अभी नहीं दिया इन्होंने, कोई बॉटम 3 नहीं होते, तो बॉटम निकालने के लिए अलग लॉजिक लगता है। उसकी जब भी रिक्वायरमेंट आएगी तो बताऊंगा, उसमें उस इनर क्वेरी पहले पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा उसके बारे में। अभी इसमें ही पढ़ते हैं कि आगे और क्या क्या लगा सकते हैं। अब और क्या रिक्वायरमेंट आ सकती है कि भाई मैक्स सैलरी कितनी है मेरी, मैं किस मैक्स सैलरी कितनी देता हूं, या फिर मैक्स किसी भी आईडी किसी भी इंटीजर वाले कॉलम पे मैक्स निकालना हो तो मैक्स हमेशा इंटीजर वाले पे लगेगा, या मतलब इंटीजर या डेसिमल वाले पे लगेगा, वेर कैर पे नहीं लगेगा, क्योंकि मैक्स क्या होता है, वेर कैर में स्ट्रिंग में कुछ मैक्स नहीं होता। मैक्स मिन। करेक्ट। तो सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम dbo.employee। तो मैक्स सैलरी कितनी है हमारी, इतनी है, 50,000 है। कोमा करके मिन भी ले लेते हैं इसमें ही, इसलिए तो। अच्छा, एक चीज और इसी में बता रहा हूं, अभी देखो मैक्स सैलरी किया ना, तो कॉलम का नाम कुछ भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि अगर आप जब सैलरी करते हो तो इसका मतलब है कि आप सैलरी वाला कॉलम उठा रहे हो पूरा का पूरा, तब तो वो सैलरी के कॉलम के साथ आती है वैल्यू। लेकिन कोई फंक्शन, मैक्स क्या है, एक फंक्शन है। मैक्स क्या है, इट्स अ फंक्शन ऑफ SQL सर्वर। इसे एग्रीगेट फंक्शन भी कहते हैं। एग्रीगेट मतलब कि सारी वैल्यू ढूंढने से उनमें से कोई एक वैल्यू निकाल के ला रहा है। तो फंक्शन जब होता है तो कॉलम का नाम देखो नहीं आता। तो अगर आपको कॉलम का नाम लगाना है तो आप ऐसे एज करके लग सकते हो। एज मतलब होता है एलायस, एलायस। जैसे मेरा ऑफिशियल नेम श्रीकांत है, बट मेरे घर का नाम आदर्श है, तो आदर्श इज माई एलायस नेम। तो जैसे आप लोगों का भी कुछ घर का नाम होगा, किसी का चिंटू पिंटू ये सब नाम होते हैं ना, तो वो एलायस नेम होते हैं। तो मैं कह रहा हूं इस कॉलम का मैं नाम क्या रख रहा हूं, मैक्स सैलरी। तो आप देखो मैक्स सैलरी लिखा जाएगा। तो आप किसी भी कॉलम का नाम भी लिख सकते हो एज करके, और जरूरी नहीं है कि इसी का लिखना है, ऊपर भी लिख सकते हैं। जैसे नॉर्मल भी अगर आपको लिखना है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम dbo.employee। मान लो इसमें आईडी की जगह मैं नहीं चाहता आईडी हो, आईडी की जगह मैं कहता हूं एम्प्लॉय आईडी हो। तो मैं आईडी के साथ एज एम्प्लॉय आईडी लिख दूंगा। तो अब रिकॉर्ड तो सारे आएंगे, बस आईडी की जगह एम्प्लॉय आईडी आ जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट? क्लियर है। ये एक और तो चीज, हाँ पूछो। जैसे हमारे पास ये भी डेटा है, 7 मेंबर्स है ना इस डेटा में। हाँ मान लो मुझे इसमें 8वां ऐड करना है या और भी ऐड करने हैं, तो मेरे को ओके, दोबारा से इंसर्ट वैल्यू चलाना पड़ेगा। यस, कभी भी डाटा ऐड करने के लिए इंसर्ट ही चलाना पड़ेगा। इंसर्ट के अलावा SQL सर्वर में कोई और तरीका नहीं है कि आप डाटा ऐड कर दो। मतलब है एक आधा तरीका, लेकिन अभी उसकी वो तरीका समझने की जरूरत नहीं है आपको। जब आएगा तो बताऊंगा, अभी आगे आएगा।
ठीक है, लेकिन इंसर्ट एक क्वेरी है जो आपको चलानी पड़ेगी। अच्छा, अब अगला आता है मैक्स है, तो भाई मैक्स है तो मिन भी होगा। मिन बता देगा, इसी के मिन के साथ ही एवरेज बता देता हूं। एक और भी फंक्शन है एवरेज, इसका नाम भी सही कर देते हैं। ये एग्रीगेट, ये तीनों एग्रीगेट फंक्शन कहलाते हैं, क्योंकि ये सारे कॉलम को मिला के उसमें से ढूंढ के निकाल के लाते हैं एक वैल्यू। तो भले ही मैं मैक्स सैलरी लिख रहा हूं, तो अब उसे कैसे पता लगा भाई पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी क्या? तो ये सबको एग्रीगेट कर रहा है, सारी क्वेरी को एग्रीगेट करना मतलब मिलाना, कि सारी क्वेरी को मिला रहा है, उसमें से ढूंढ के निकाल के ला रहा है कोई एक वैल्यू, तो इसीलिए इन्हें एग्रीगेट फंक्शन कहते हैं। मैक्स, मिन और एवरेज। एवरेज क्या होगी? सबको सम करेगा, डिवाइड बाय 7 से डिवाइड कर देगा। जैसे एक बंदे की हाइट 6 मीटर है, दूसरे बंदे की हाइट 3 मीटर है, तो तीसरे बंदे की हाइट 6 3 9, और तीसरे बंदे की हाइट भी 3 मीटर है। तो मैं बोलूंगा कि इनमें एवरेज हाइट क्या हुई? तो 6 + 3 + 6 12 डिवाइड बाय 3, 3 छक्का 18, तो इस ग्रुप की एवरेज हाइट 6 हो गई। तो उस तरह से एवरेज निकलता है। ये तीनों एक साथ चला देता हूं। तो मैक्स सैलरी इतनी थी, मिन सैलरी इतनी थी, एवरेज सैलरी इतनी है। सबको जमा करके 7 से डिवाइड कर दिया, तो ये रिजल्ट आया। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है। बोलो, बताओ, क्या कभी एवरेज सैलरी मैक्स सैलरी से ज्यादा हो सकती है? नहीं तो सही, जाहिर सी बात है, नहीं हो पाएगी। भले ही सबकी, अगर मान लो सबकी मैक्स सैलरी हो, तो भी एवरेज निकालेंगे तो मैक्स सैलरी आएगी। तो मैक्स सैलरी से ज्यादा कभी एवरेज सैलरी नहीं हो जाएगी। कभी कभार ऐसे ही घुमाने के लिए क्वेश्चन पूछ लेते हैं बच्चों वाले, तो हमेशा माइंड ओपन रख के आंसर देना इंटरव्यू में। मैक्स, मिन, एवरेज, बस अभी के लिए इतना ही है। ये टॉप हो गया, मैक्स, मिन, एवरेज, बस अभी के लिए इतना ही है। तो ये सारी चीजें अब आपको प्रैक्टिस करनी है दवा के। 3 दिन है आपके पास, मतलब आज का दिन लगभग निकल गया, लेकिन जितना भी टाइम आपके पास है वो प्रैक्टिस करना। और वैसे मैंने बताया कि अगर मैं अपलोड ना कर पाऊं, आज भी मान लो नहीं कर पाया, कल करूंगा शायद इसको मैं अपलोड, क्योंकि अभी आधा पौना घंटा लगता है टीम्स उसे रिकॉर्ड को पूरा रिकॉर्डिंग करने में। तो उसके बाद यहाँ पे बच जाएंगे 12:30 तक, तो हो सकता है मैं सो जाऊं। तो मैं कल सुबह अपलोड करूंगा। लेकिन अगर आपको पढ़ना हुआ करे, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके जो भी टॉपिक है, उस टॉपिक को सीक्वल सर्वर डाल दोगे, तो ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी पिछले बैचेस को पढ़ा चुका हूँ, तो उनके वीडियो मिल जाएंगे। वो सब चीजें सेम ही पढ़ाई है मैंने, तो वहां से जाके आप वो वीडियो गो थ्रू कर सकते हो। क्लियर? ओके। चलो फिर, कोई क्वेश्चन है इस आज की क्लास का? वैसे क्वेश्चन तभी आएगा जब प्रैक्टिस करोगे। तो आपका चलो एक होमवर्क दे देता हूं, कि मैंने एम्प्लॉय क्लास पे सारे ऑपरेशन किए हैं। आपको 3 टेबल बनानी है। ये काफी कॉमन टेबल्स हैं जो आपको बनानी पड़ेगी लाइफ में कई बार। एक स्टूडेंट्स की टेबल बनानी है, उसमें कॉलम क्या रहेंगे? आईडी, नेम, और क्या होता है स्टूडेंट का? सिटी, स्टेट, कंट्री, क्लास भी डाल देना। और एम्प्लॉय तो बता दिया मैंने। डिपार्टमेंट, आईडी, नेम, बस आईडी, नेम, डिपार्टमेंट। अच्छा, इन सब में एक एडिशनल कॉलम डालना है, एक्टिव। कई बार क्या होता है, एक एडिशनल हमें कॉलम रखना पड़ता है एक्टिव का, कि कोई रिकॉर्ड मान लो हमें चाहिए कि अब ये मेरा एम्प्लॉय छोड़ के चला गया कंपनी, तो हम उसको पूरी तरह से डिलीट नहीं करते। हम बूलियन नाम का कॉलम लेते हैं एक्टिव, और इस बूलियन को 0 कर देते हैं। बूलियन मतलब होता है ट्रू या फॉल्स, तो इस एक्टिव को फॉल्स कर देते हैं। तो उससे फायदा क्या होता है कि जब भी एक्टिव एम्प्लॉय निकालने होते हैं, तो एक्टिव इक्वल टू ट्रू करके एक्टिव एम्प्लॉय निकाल लेते हैं। और जब रिक्वायरमेंट आती है
कि भाई सारे निकाल के लेके आ, जो भी आज तक मेरी कंपनी के लिए में एम्प्लॉय रहा है सबकी डिटेल चाहिए मुझे। तो मैं एक्टिव को अलग वेयर नहीं लगाता, डायरेक्टली सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम एम्प्लॉय या सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम स्टूडेंट लगा लेता हूँ। क्या ये बात समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ कि क्या बोल रहा हूँ? एक्टिव का मतलब क्या है? यस कि अगर आपकी कंपनी है तो कोई एम्प्लॉय छोड़ के चला गया तो ये थोड़ा ना कि उसके सारे डाटाबेस की डिटेल डिलीट मार दोगे। आप सिर्फ उसका एक्टिव 0 कर दोगे कि अब ये मेरे पास एक्टिव नहीं है। क्योंकि मान लो 1-2 साल बाद उसने कोई खून कर दिया, अब पुलिस वाले आपके पास आए कि आपके पास ये काम करता था, इसकी डिटेल बताओ। तो आपके पास वो डिटेल ऑलवेज होनी चाहिए। खून तो मैंने बहुत बड़ा एक्सट्रीम एग्जांपल ले लिया, टैक्स फ्रॉड कर दिया है, कुछ भी हो गया, तो आपके पास वो डिटेल होनी चाहिए। तो आप डिलीट नहीं करते डायरेक्टली, आप सिर्फ एक्टिव को 0 सेट कर देते हो। 0 मतलब यहाँ पे ट्रू और फॉल्स, वहां पे ट्रू और फॉल्स होता है सी शार्प में, यहाँ पे 0-1 होता है और बुलियन की जगह बिट होता है। तो जब आप कॉलम बनाओगे तो कॉलम का नाम होगा एक्टिव, टाइप होगा बिट, और इसके अंदर 0 या 1 वैल्यू रहेगी। कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? यस चलो ठीक है, अभी इतना ही करो ये दोनों बना के, और बाकी ये जितने भी प्रैक्टिस कराइए ये सब प्रैक्टिस करना अच्छे से। और कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन लेके आया करो, आगे नेक्स्ट क्लास में लेके आओ, जिससे कि थोड़ा मजा आए कुछ डाउट सॉल्व करने में। तो सबको चलो एक ये भी टास्क है, सबको कम से कम एक क्वेश्चन पूछना है नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। ऑलराइट, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।